हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और पिछले वीडियो में हमने एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल किया था और हमने इंस्टॉल किया था एज अ डिपेंडेंसीज, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी एप्लीकेशन जाएगी वहाँ वहाँ एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है। अब सिंगर को मतलब गाना गाया है तो उसके साथ म्यूज़िक तो वहाँ जाना चाहिए हर जगह, राइट। बाकी चीज़ जाए ना जाए। तो अब यहाँ पे बेसिकली अब एक्सप्रेस.js को यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम जो पैटर्न यूज़ कर रहे थे वो कोर नोड जेस का पार्ट था या फिर वैनिला नोड जेस। लेकिन अब हम एक्सप्रेस यूज़ करने वाले हैं तो उसके तरीके से हमें लिखना पड़ेगा कोड। तो हम सबसे पहले राउट डॉट जेएस को क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे राउट्स थे और अब हमें मल्टीपल इफ़ नहीं लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में जाऊँगा और क्योंकि मैं राउट को इंपोर्ट कर रहा था इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट सर्वर के अंदर जो राउट्स पास कर रहे थे उसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर दिया है। अब यहाँ पे शुरू होगा अपना इंपोर्ट करना एक्सप्रेस.js को। बिना इंपोर्ट किए कैसे पता चलेगा कि बेसिकली हम क्या यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो पहले उसको बुलाना पड़ेगा, वेलकम करना पड़ेगा अपने ऐप.js में। किसको? एक्सप्रेस.js पैकेज को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? रिक्वायर। ठीक है। और इस रिक्वायर के अंदर मुझे पास करना है एक्सप्रेस, क्योंकि हमें एक्सप्रेस पैकेज चाहिए और इसे स्टोर करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट वेरिएबल पे जिसका नाम है एक्सप्रेस। ठीक है। एक कांस्टेंट पे हमने बेसिकली स्टोर कर लिया। अब इसमें स्पेस दे देते हैं ताकि बेसिकली हम सेपरेट करें। ये हमारा क्या है? ये कोर नोड जिसका पैकेज है, ये हमारा थर्ड पार्टी है। तो हम बेसिकली स्पेस मेंटेन करेंगे ताकि हमें समझ में आए। ये बेसिकली हमारे लिए ताकि थोड़ा समझने में ईजी रहे। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली एक्सप्रेस इंपोर्ट तो हो चुका है लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। अब सिंपल से इसको यूज़ कैसे करेंगे? सिंपली हमें एक ऐप नाम का कॉन्स्टेंट बनाना है, उसके ऊपर एक्सप्रेस को कॉल कर देना है। अब जाहिर सी बात है ये हमारा ऐप रेडी है। अब बेसिकली एक्सप्रेस को हम ऐसे कॉल क्यों कर रहे हैं? एक यहाँ पे इंपोर्ट किया फिर हमने यहाँ पे कॉल किया। बेसिकली ये जो है पैकेज का नाम है। ठीक है। और ये पैकेज रिक्वायर यानी बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं तो रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन। ठीक है। इस पे बेसिकली क्या है, अगर आप होवर करके देखेंगे तो ये बता रहा है फंक्शन है। और आप फंक्शन है तो इसको आप कॉल भी कर सकते हो। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते थे, माई एक्सप्रेस, राइट। और मैं यहाँ पे बेसिकली यही वेरिएबल यूज़ करता नीचे भी ऐसे करके, लेकिन मैं सेम नाम यूज़ कर रहा ताकि हमें पता चले कि कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हैं। गाइस, अधिक जानकारी के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे बेसिकली माउस का और आप इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है कुछ ई, राइट। अभी ई क्या है पता करने के लिए हम ऊपर आएंगे और हमें उस ई को देखना पड़ेगा कि वो ई है क्या। और ज़रा सा ऊपर और आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बेसिकली ई एक फंक्शन है, राइट, जो कि पार्ट है कोर डॉट एक्सप्रेस का। यानी कि इससे क्लियर है कि जो आ रहा है वो फंक्शन है। ठीक है। और इसको हमें रन करना पड़ेगा। सो एक्सप्रेस हमारा क्या है? फंक्शन है और ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, राइट। और ये ऐप को हम यहाँ पे पास कर देंगे बेसिकली रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली हम आगे यूज़ करने वाले हैं रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए। और फिर हम आप देखेंगे कैसे कैसे हम रिक्वेस्ट को रीड करेंगे, उसमें से डेटा निकालेंगे, लेकिन इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। और इसीलिए हमने यहाँ पे, आपको पता है क्रिएट सर्वर के अंदर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे रिक्वेस्ट लिसनर। ठीक है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया क्योंकि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करता है? क्रिएट्स एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन। और क्रिएट करने के बाद किस पे स्टोर करता है? इस पे। और ये हम आगे यूज़ कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक तो हम बेसिकली ये कोर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ सर्वर क्रिएट करने के लिए। लेकिन सर्वर क्रिएट करने के बाद जो हम ऐप बना रहे हो, हमारा ऐप कैसा रहेगा? एक्सप्रेस ऐप रहेगा। ठीक है। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क ऐप रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऐप पास किया। इसके बाद हम इस सर्वर को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आप देख सकते हैं हमारी डेव डिपेंडेंसीज क्या है? नोडमॉन। ऑलरेडी नोडमॉन यूज़ कर रहे हैं फाइल मॉनिटरिंग के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए अपने सर्वर को। सो मैं नोडमॉन, ठीक है, यहाँ पे रन करूँगा और इसके साथ ऐप.js। अब बेसिकली हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। लेकिन आप देखेंगे बेसिकली ये कुछ करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा कि जब भी फ्रंट एंड बेसिकली रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको हैंडल करेंगे, यानी रिक्वेस्ट हैंडलिंग की कोई लॉजिक ही नहीं है। ये नॉर्मल था हमारा बेसिक ऐप क्रिएशन। आगे हम बेसिकली हैंडल करेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले हमें एक टॉपिक समझना है ताकि बेसिकली हम डायरेक्टली कोड में ना उतर जाए, हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बेसिकली प्रोसेस फॉलो करें। सो हम अगले वीडियो में समझेंगे मिडिल वेयर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।